अस्सलाम वालेकुम। अगेन एक इंग्लिश का टेस्ट है जिसमें पहले सिनोनियम देने हैं। सिनोनियम है एस्गार्ड वर्ड का। एस्गार्ड वर्ड जो है ना वो फिर एक मिथ है, जो एक फिक्शनल प्लेस है जिसको हम कह सकते हैं जहाँ देवता रहते हैं और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। फिर वो जो ह्यूमंस उनकी ड्यूटी होती है नीचे आके करनी होती है वो वहाँ पे वो डिस्कस की जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर मिथ, ग्रीक मिथोलॉजी में। तो उस जगह को वो कहते हैं एस्गार्ड। एक मूवी भी थी उसमें भी इसी तरह के वो सुपर नेचुरल जो हीरोज़ किस्म के दिखाए जाते हैं वो सारे कहाँ रहते हैं, एस्गार्ड में रहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पावरफुल नहीं हो सकता, वीक नहीं हो सकता, स्लेंडर नहीं होता। स्लेंडर होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी पे आवाज़ें कसना। गॉड्स, अब इसमें जी जो है ना कैपिटल लगाया हुआ है जबकि जी स्मॉल होता है गॉड्स के साथ। गॉड्स कोर्टयार्ड, जहाँ पे वो रहते हैं, तो इसका यही मीनिंग बनता है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सीज? सीज क्या होता है? सीज ये होता है कि मिलिट्री ऑपरेशन करे दुश्मन की फ़ौज और वो कम्प्लीटली उस एरिया को सराउंड कर ले और जो इसेंशियल सप्लाईज़ हैं वो कट ऑफ कर दे। और उनका मकसद क्या हो कि वो उनको कंपेल करे उन सिटीजन्स को कि वो सरेंडर कर दें। जैसे आजकल फ़लस्तीन की सूरत हाल आपके सामने, तो जो इसराइली आर्मी है उसको जो उसका जो एक्ट है गज़ा के अंदर घुसने का, फिर सब कुछ कट ऑफ करने का, तो हम उसको सीज कह सकते हैं। तो ऑप्शन में देखें कहाँ पे लगा हुआ है। रेजिंग नहीं होता, रिलीफ नहीं होता, प्लेजेंट नहीं होता, तो वो ब्लॉकेड है, किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना। तो यही उसका सही ऑप्शन बनेगा। व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ फॉर्मिडेबल? फॉर्मिडेबल जो होता है वर्ड, वो होता है किसी चीज़ का साइज़ देख के या किसी चीज़ की तादाद देख के या उसका बड़ा होने की वजह से आपके दिल में उसके लिए इज़्ज़त और खौफ पैदा हो जाए। इसका हम टेरिफाइंग भी कह सकते हैं, स्कैरी भी कह सकते हैं, हार्ड भी कह सकते हैं, ऑसम, हैवी और टफ, सब कुछ कह सकते हैं। तो फॉर्मेडेबल का रियल नेम तो हो भी नहीं सकता, फॉर्मेडेबल का स्टेल हो भी नहीं सकता, कलेक्ट नहीं हो सकता। तो उसका बेटर जो मिलता जुलता उससे है वो हमें क्या लग रहा है? टफ। सिनोनियम ऑफ ससेप्टेबल। ससेप्टेबल जो होता है वो कोई ऐसी चीज़ होती है जो ख़तरे में होती है क्योंकि वो एक्सपोज्ड होती है। ख़तरे में होना, एक्सपोज होना। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर आपने कोई आपको वाउंड वगैरह है, आपका ज़ख़म है, तो मैं कहती हूँ उसको कवर कर लो क्योंकि ये ससेप्टेबल है, क्योंकि इसको ख़तरा है कि इसको जर्म्स ना लग जाएं। तो रेजिस्टेंट नहीं हो सकता, डार्क नहीं हो सकता, नोबल नहीं हो सकता, वर्नरेबल हो सकता है क्योंकि वर्नरेबल भी एक्सपोज्ड होता है और ख़तरे में होता है या कोई एट रिस्क होता है। I was surprised by the large dash people who came. By the large amount of people, sum of people, total of नहीं हो सकते, large number of people. हम आगे देखेंगे, आगे है people, तो it means people जो है ना वो count हो सकते हैं। amount और sum हम उन चीज़ों के साथ लगाते हैं जो count नहीं हो सकती, ठीक है ना। अमाउंट और सम उनके साथ लगाएंगे जो लिक्विड चीज़ें होती हैं। नंबर हम किसके साथ लगाते हैं? जिनको हम गिन सकते हैं। टोटल भी नंबर के साथ ही लगाते हैं, लेकिन उसमें हमें तमाम उसका टोटल का पता होना चाहिए, हमें एग्जैक्ट नंबर मालूम होना चाहिए कितने आए थे। अगर वो 50 ने आना था और 50 के 50 आए थे तो हम कहते हैं टोटल 50 केम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें नंबर नहीं पता टोटल का, तो हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ पीपल हु केम। हर एबिलिटी टू इंस्पायर अदर इज़ हर बेस्ट डैश। उसका क्या है? उसकी एबिलिटी है वो दूसरों को इंस्पायर कर लेती है। वो उसकी क्या है? वो उसका एट्रीब्यूट है, उसकी खूबी है। उसका फिजिबल नहीं है, उसका कोहिरेंस नहीं है, उसका क्यूमन नहीं है, वो उसकी क्या है? खूबी है। When we get ready for dinner, I have to take my books dash the table. अब मैं बुक्स में हटानी है ना टेबल से। जब हम किसी चीज़ को हटाते हैं तो हम लगाते हैं ओ डबल एफ वाला ऑफ। जैसे मैं अगर कहूँ पुट ऑफ योर जैकेट, तो डबल ऑफ। हाफ हम हमेशा उसी के साथ लगाते हैं जब किसी चीज़ को आपने उतारना हो, आपने बंद करना हो। पुट ऑफ द फैन, पुट ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ, बल्कि पुट नहीं, टर्न ऑफ द लाइट, तो ओ डबल एफ वाला। आपने बंद करनी है, आपने हटानी है, तो आप क्या लगाते हो? डबल ऑफ। चूज करेक्ट पंक्चुएशन। सम ऑफ लीडिंग आर्टिसंस, स्पेलिंग गलत हैं, टुक पार्ट इन द कंसर्ट। कंसर्ट की स्पेलिंग ठीक है, आर्टिसन के गलत हैं। सम ऑफ लीडिंग आर्टिस्ट्स, आर्टिस्ट की स्पेलिंग गलत हैं, टुक पार्ट इन द कंसर्ट, कंसर्ट के भी गलत हैं। सम ऑफ लीडिंग आर्टिस्ट्स टुक पार्ट इन द कंसर्ट, इसमें भी आर्टिस्ट की स्पेलिंग गलत है। सम ऑफ लीडिंग आर्टिस्ट टुक पार्ट इन द कंसर्ट, इसमें आर्टिस्ट के भी ठीक है स्पेलिंग, कंसर्ट के भी ठीक है। फुल स्टॉप भी होना चाहिए एंड में और पहला लेटर कैपिटल भी होना चाहिए, यही सेंटेंस ठीक है। द केस वॉज पुट डैश द जज एंड द जज डिसाइडेड इट विद एन जेयर। पुट बिफोर, उनके सामने रखा गया, ठीक है ना, पुट बिफोर।
विच न्यूज़ पेपर डू यू सब्सक्राइब फॉर नो एरर। अब देखिए इसमें किस पार्ट में गलती है, इसके किसी भी पार्ट में गलती नहीं है। सब्सक्राइब भी ठीक है, इन्होंने सब्सक्राइब दिया हुआ है, जबकि वो वाला वर्ड भी ठीक है। हो सकता है पेपर में उसके स्पेलिंग मिस्टेक हों, लेकिन यहाँ तो वो ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी है पड़ा। चूज़ करेक्ट पंक्चुएशन, फिर हमने देखनी है पंक्चुएशन में हम पहला लेटर कैपिटल देखेंगे, एंड पे फुल स्टॉप देखेंगे और सारे स्पेलिंग देखेंगे। तो जो फर्स्ट है उसमें क्या गलती है, वी अपील, अपील के बाद वो नहीं लगा हुआ, प्रपोजिशन नहीं लगी हुई। अपील टू द डिसइंटरेस्टेड, ठीक है ना, मेडिएटर। वी अपील्ड द, नहीं, अपील टू द यूनियन, वी अपील टू, हाँ इसमें टू लगा हुआ है, लेकिन आगे देख लेते हैं। अनइंटरेस्टेड मेडिएटर टू फैसिलिटेट द नेगोशिएशंस, यही ठीक है, जिसमें प्रेपोजिशन भी ठीक हूँ, कैपिटल लेटर भी ठीक हूँ, फुल स्टॉप भी और स्पेलिंग भी ठीक हूँ। सिलेक्ट द राइट प्रोपोजिशन। आई शैल अबाइड, प्रोपोजिशन नहीं है बल्कि ये प्रेपोजिशन है, PRE, प्रेपोजिशन। अबाइड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, अबाइड बाय, हमेशा अबाइड बाय माई प्रॉमिस, ठीक है ना। चिल्ड्रन आर फाउंड ऑफ चॉकलेट, किसी चीज़ के होते हैं ना, तो फाउंड भी फिक्स प्रीपोजिशन है, फाउंड ऑफ होता है हमेशा, सिंगल ऑफ। द मैन विद पाइप एंड लॉन्ग हेयर, जिसके लॉन्ग हेयर हैं, इज द ब्रदर ऑफ द गर्ल, ठीक है ना। चेंज एक्टिव्स टू पैसिव वॉइस। आई एम विजिटिंग माई फ्रेंड, आई एम विजिटिंग माई फ्रेंड। अच्छा, पैसिव में जब हम चेंज करते हैं तो हम सेंटेंस में 5 चेंजेस करते हैं बेसिकली। जो माई फ्रेंड है वो पहले आ जाएगा, जो आई है वो लास्ट पे चला जाएगा। जब माई फ्रेंड पहले आएगा तो उसके बाद हमने उसको हेल्पिंग वर्ब देना है। दूसरी चेंज क्या करनी है, हमने उसी टेंस का उसको हेल्पिंग वर्ब देना है। जैसे आई के साथ एम लगा हुआ है, लेकिन माई फ्रेंड के साथ हम क्या लगाएंगे, इज़। फिर हमने, अब देखिए ये ING लगा हुआ है सेंटेंस में, वर्ब कौन सा यूज़ हो रहा है, विजिटिंग, ING वाला। तो पैसिव सेंटेंस में तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो हम क्या करेंगे, ING को फिट कर देंगे बीइंग लगा के, बीइंग, बीइंग लगा के उसके बाद विजिट की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। फिर हम बाय का इजाफा कर देते होते हैं, एक्स्ट्रा लगा देते हैं बाय, फिर आ जाएगा आई। लेकिन आई यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे है, जब एंड पे लगेगा तो वो ऑब्जेक्ट के तौर पे लगेगा, तो आई को हम क्या कर देंगे, मी। सो माई फ्रेंड इज़ बीइंग विजिटेड बाय मी, तो ये इसका C ऑप्शन ठीक है। थैंक यू।